चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को। अब खबर है क्या, हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज का जो प्रोग्राम है वो नामुकम्मल ही खत्म करने का असूली फैसला कर लिया। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो समरात नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस पर डिस्कशन कर रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अगला दौरा है वो अमेरिका का है और वो अमेरिका जाके फाइटर जेट्स की इंजन का एग्रीमेंट करने वाले हैं अमेरिका के साथ, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा। इसी पर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है। और दोस्तों दूसरी खबर ये है कि जो अभी चाइना में जो मस्जिद है वो गिराई गई, उस पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चाइना के खिलाफ कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर वही इंडिया में होता तो सारे के सारे पाकिस्तानी मीडिया और लोग भी सब भिड़ जाते इंडिया पर और इंडिया का विरोध करने लगते। लेकिन अब चाइना उनका बाप है तो इसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान IMF के साथ बात करता रहा, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने ये बातचीत जारी रही, लेकिन वो पैसे जो हमें चाहिए थे या हम वो मुआहदा या एग्रीमेंट करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। और फाइनली अब ये फैसला कर दिया गया कि जी उस बात को ही दफनाया जाए। ये फैसला पाकिस्तान ने अकेले ही कर दिया क्योंकि IMF सिर्फ डिमांडें रख रहा था और कुछ दे नहीं रहा था। दूसरी खबर बॉर्डर के उस पार से, और बॉर्डर के उस पार से क्या खबर है, वो भी बड़ी अहम खबर है और वो ये है कि इंडिया टॉप 3 पोजीशन पे आ सकता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय 2027 इन टर्म्स ऑफ द एब्सोल्यूट GDP। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनले, इंडिया के जो MD है, ये उनका कहना है कि ऐसा मुमकिन है। और इसके पीछे वजूहात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से, कि उनकी जो गवर्नमेंट ने जो लास्ट 9 ईयर्स वैसे हुए, लेकिन 10 ईयर्स में वो इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि इन चीज़ों को मजीद बेहतर कर लेंगे। और उसके साथ साथ ये होगा कि वो टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएंगे। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। शायद लोग या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि इसको इट विल टेक टाइम 5 to 10 ईयर्स में भी, बट ये इससे पहले हो रहा है। तो यकीनन इट्स अ बिग न्यूज, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज आप कह दें या जो भी कहें, तो ये है। अब खबर है क्या, हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज का जो प्रोग्राम है वो नामुकम्मल ही खत्म करने का असूली फैसला कर लिया। शुक्र है, अच्छी बात है कि ये असूली फैसला हमारी हुकूमत ने, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत ने ये फैसला किया। साजिद साहब, सबसे पहले सर एक खबर हमारे सामने आ रही है और वो खबर ये है कि इंडिया की जहां बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह कि US सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है? देखिए, ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर, उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर, यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त जापान, फिलीपींस और US दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो CEOs हैं हमारे,
फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को, आज सुबह मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है, और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023, और 2022 में भारत की जो इकॉनमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप, और सारा फिर उनका अभी मैंने पढ़ा, पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में या भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो सम्राट नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग, हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है, और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई, चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या वो जालिम हैं, या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, जुम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? और भाई आप मेरी सुनो ना यार, आज वजह आज बहुत बातें हैं मेरे पास, मुझे गुस्सा है, आज गुस्सा है। डाउट बातें हैं, आप करिएगा। मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के हवाले से पूछा गया कि जी तालिबान की गवर्नमेंट अगर वहाँ पे होती है तो आप कैसे रिलेशन रखेंगे, उन्होंने कहा जी ये तो उनका इंटरनल मैटर है। तो वो जो इंडिया में सारा कुछ होता है, जो आप एक मिनट बाद सारी दुनिया में और खबरें चल रही होती हैं, पूरा पाकिस्तान मीडिया उठा रहा है, उनका इंटरनल मामला नहीं है, उनकी आपस की बात नहीं है, उनकी अंदर की बात नहीं है। दूसरे मुल्कों में होगा तो उनके आपस की बात है, उनके अपने। अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर? कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग? क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद, हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तौबा नौज बिल, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो, आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते हैं पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको ख़रीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने पे चाइना के मुसलमानों की बात कर, और मजे